थे और प्रश्न हम करते थे। उन्हीं दिनों गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जयदयाल गोयंदका से भी बहुत चर्चाएं हुई, वेदांत की बातें हुई, बहुत कुछ चिंतन हुआ। एक बार हम लोग उत्तर काशी पहुंचे। उत्तर काशी हम लोग जा रहे थे, सीधे रास्ते से एक महात्मा आ गया, कहने लगा महाराज पगडंडी से चलिए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम लोग एक पहाड़ी से उतर पड़े। स्वामी जी का शरीर स्थूल था। थोड़ी दूर नीचे जाने के बाद जब लौटकर देखा तो बहुत नीचे आ चुके थे। अब ऊपर चढ़ना भी कठिन था और आगे भी पहाड़ी दिखाई पड़ रही थी। स्वामी जी बोले कि स्वामी जी ये तो पगडंडी नहीं है, ये पागल डंडी है। इस साधु ने तो बुरा फंसाया। खैर हम लोग किसी तरह से उत्तर काशी पहुंचे। वहां भी अच्छे अच्छे महात्मा मिले। एक बड़े अच्छे महात्मा थे स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी। उनके पास गए। उन्होंने कहा महाराज कुछ दिन यहां पर रहिए। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि गृहस्थ भी घोड़ा है और साधु भी घोड़ा है। तो गृहस्थ ऐसा घोड़ा है जिसके अगाड़ी पछाड़ी दोनों बंधी है, और साधु ऐसा घोड़ा है जिसकी अगाड़ी पछाड़ी दोनों छूटी हुई है। तो गृहस्थ रूपी घोड़ा यदि किसी प्रकार आगे की रस्सी तोड़ भी ले, फिर भी वो पीछे की रस्सी तोड़ने में असमर्थ रहता है। और साधु ऐसा है कि ना उसके आगे बंधन है, ना कोई पीछे बंधन है, किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं है, किसी प्रकार स्वदेश का कोई अध्यास नहीं। महाराज उड़िया बाबा कहते थे एक स्वदेशाध्यास भी होता है। मनुष्य कहीं भी चला जाए उसको कभी कभी अपने घर की याद आती है। एक महात्मा को हम लोगों ने देखा, बड़े वेदांती थे, बीमार हुए, इतने बीमार कि अब उनका शरीर छूटने ही वाला था। अपने भक्तों से कहने लगे मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बेचारों को पता ही नहीं था लोगों को कि इनका घर है कहां, लेकिन याद आ गए। तो ये स्वदेशाध्यास लोगों में होता है, लेकिन जो तत्वदर्शी होते हैं उनके मन में नहीं होता। तो महाराजा श्री के साथ हम लोगों की अनेकों यात्राएं हुई, अनेकों प्रकार के विचार चले, और हम जो इनसे प्रभावित हुए वो इनके विचारों के कारण। बहुत सुंदर, बहुत ही सूक्ष्म रीति से ये भक्ति की भी बात करते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, और वेदांत की भी। वेदांत का जो अजातवाद है, तस्मात् न जायते किंचित, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। मांडू के उपनिषद के प्रवचन के समय इनसे बहुत बार सुना। महाराजा श्री उड़िया बाबा भी अजातवाद की ही चर्चा करते थे। वे तो उसके नीचे सोचते ही नहीं थे। उनका तो ये कहना था कि दृष्टि सृष्टिवाद ही सिद्धांत, एक जीववाद। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव हि ते बंधः द्रष्टारम पश्यसीतरम। तू एक ही समस्त प्रपंच का, दृश्य का दृष्टा है, मुक्त प्राय है। यही तेरा बंधन है कि तू अपने से भिन्न किसी और को दृष्टा देखता है। तो उनका तो ये कहना था कि महात्मा यदि कोई है तो भी मैं ही हूं, ब्रह्म भी मैं ही हूं, गुरु भी मैं ही हूं। अपने से अन्य किसी वस्तु में आस्था रखना ही अज्ञान का प्रतीक। ऐसा सुंदर विवेचन वो करते थे। महाराजा श्री भी उसी प्रकार का विवेचन करते थे, आज भी करते हैं। इन्होंने
अपने इन 75 वर्षों में समाज को बहुत कुछ दिया है। हिंदू धर्म को कितना बड़ा लाभ इनके जीवन से पहुंचा है